देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है, सॉफ्ट गला है ये। और आलू देखिए नरम गला है, बहुत ही मज़ेदार हमारा देगी आलू गोश्त तैयार हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त, जिसके लिए हमें चाहिए 3 प्याज। हम डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन करना है हमें, इसे डार्क ब्राउन नहीं करना। लाइट ब्राउन हो चुकी है प्याज, इस स्टेज पे हम इसे डिश आउट कर लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गरम मसाला, इसी से हमारा आलू गोश्त नहायत ही मज़ेदार बनेगा देगी आलू गोश्त। इसके लिए हमें चाहिए 15 दाने काली मिर्च, 6 से 7 है मेरे पास लौंग, 2 है बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून के करीब है मेरे पास ज़ीरा, और 1 जो है मेरे पास है दालचीनी का टुकड़ा। इन सबको हम मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। 1 कप के करीब पैन में डालेंगे ऑयल। ये ऑयल मैंने वही यूज़ किया है जिसमें मैंने ब्राउन की थी प्याज। 1 केजी के करीब है मेरे पास बीफ, बोनलेस है मेरे पास, आप बोन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। स्पाइस में हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून हमारे पास पिसा हुआ धनिया है, 1 टेबलस्पून के करीब है लाल मिर्च पाउडर, और जो मैंने गरम मसाला आपको बताया था इस फॉर्म में वो भी 1 टेबलस्पून के करीब बन चुका है, और 2 तेज़ पत्ते हैं। ये सब हम ऐड कर देंगे। बीफ ब्राउन हो चुका है, अब मैं तमाम स्पाइस इसमें ऐड करूँगी और इसे अच्छे तरीके से भूनूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे भूनते चले जाएंगे। इसकी 5 मिनट तक हमने भुनाई करनी है। उसके बाद हम प्याज जो मैंने ब्राउन की थी उसको इस तरीके से पेस्ट बना लिया है मैंने, पानी डालकर थोड़ा सा। अब मैं इसे ऐड कर दूंगी। तमाम प्याज को ऐड करने के बाद साथ ही में मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा इसके अंदर। इस प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन हमने डाली है इसमें, इसे मिक्स कर दूंगी मैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर इसका आ चुका है भुनाई के बाद, और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए ऑयल का। फिर हम 1 कप के करीब मेरे पास दही है, ये इसमें ऐड करेंगे और भूनेंगे हम इसे अच्छे तरीके से। और साथ ही हम आलू ऐड कर देंगे, 2 आलू हैं मेरे पास, वो मैं इसमें डालूँगी। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी, और मैंने 2 लिए थे आलू, वो ऐड कर दूँगी। उसे मैंने 8 टुकड़ों में काट लिया है। अब प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे। देखिए इस तरीके से मैं इसे 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी, और इसमें इंशाल्लाह जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल जाना चाहिए। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे खोलूँगी और चेक करूँगी क्या सिचुएशन है बीफ की। जी, बीफ बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। अच्छा, अब मैंने क्या करूँगी, इस वक्त मुझे ऐड करना है इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। ये ट्रिक है इसको बहुत ही मज़ेदार बनाने की। और साथ में 5 से 6 है मेरे पास हरी मिर्चें। थोड़ा सा मैं इसमें इस वक्त डालूँगी हरा धनिया। हम इसे भूनेंगे, और आपको जितना भी शोरबा चाहिए इस वक्त आप उतना पानी डाल दीजिए। देखिए आपको मेरा कैमरा दिखा रहा होगा। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। ये भून चुका है, बस हम इसे मिक्स करेंगे।
और इसमें अब मैं डालूँगी 1 ग्लास पानी डालूँगी। आपने जितना भी शोरबा रखना है आप उतना पानी डाल लीजिएगा और इसे 5 से 6 मिनट के लिए मैं कुक करूँगी और फिर इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।